मिसालें तमाम है कि गैर जिम्मेदारी का होता बुरा अंजाम है। इन्होंने जो गलती की है वो आप ना दोहराएं, वोटिंग करने जरूर जाएं। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। कि अगर आपके पास आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र है और वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो सेक्शन 49A के अधीन आप अपने वोट को चैलेंज कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसको अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया मेरा वोट नहीं है लेकिन मेरा वोट काट दिया गया है, लेकिन मेरा वोट देने का अधिकार है, और वो मना नहीं कर सकता, आप अपना वोट दे सकते हैं। तो आप वोट करें, ज्यादा से ज्यादा करें और अपने वोट के माध्यम से उन लोगों पर चोट भी करें जिन्होंने पिछले 5 साल ऐसे ही गुजार दिए जिन्होंने कोई काम नहीं की। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर नगर विधानसभा में। हमारे साथ रमेश जी मौजूद है, बार एसोसिएशन के मेंबर प्लस एडवोकेट भी है, और उनको तमाम जानकारी है और इनसे बात करेंगे। जो वरिष्ठ है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, वोट अपील करेंगे तो किस तरीके से वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और आने वाले समय में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम जनता किस प्रकार से इस चुनाव के जो मेला लग चुका है और एक अवेयरनेस के जरिए कोई वोटर छूटे ना, अपना वोट को जरूर दें, इस अवेयरनेस के कैंपेन के तहत सभी से बात करेंगे और जानेंगे, सभी से मत भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ संदेश यहाँ से आज जाएगा। जितने भी लोग हैं वरिष्ठ है, सभी से परिचय करेंगे, बात करेंगे। पहले मैं रमेश जी से शुरुआत करूंगा। रमेश जी, पहले तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं जनता जनार्दन में। तो आप क्या कुछ मार्गदर्शक बन के हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे, किस प्रकार से इस वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी वोटिंग का एक दम और पावर दिखाएं? रमेश जी नमस्कार। ये हमारे संविधान में हमारा अधिकार है, हम अपनी सरकार चुने, पार्लियामेंट में उन प्रतिनिधि को भेजें जो हमारे क्षेत्र की आवाज को उठा सके और हमारे लिए काम कर सके विकास के लिए। लेकिन आजकल सभी पार्टियां ने विकास की बात नहीं करी है। कोई राफेल की बात कर रहा है, कोई चोर चोरी की बात कर रहा है, विकास की कोई पार्टी वाले, कोई पॉलिटिशियन कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो काम अगर 5 साल में जो सरकार आती है वो करवा सकती है तो वही मैनिफेस्टो में बात होनी चाहिए, और नहीं करवा सकते तो जनता को एक एफिडेविट दे कि अगर हमने आपके क्षेत्र में अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं करवाया तो आप हमारे खिलाफ 420 का केस भी फाइल कर सके। ये 420 का ये मैनिफेस्टो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पार्टी को वही मैनिफेस्टो में चीज रखनी चाहिए, बात रखनी चाहिए जो 5 साल में पूरा कर सके जनता के विकास के लिए। और जनता को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए वोटिंग के अंदर, वोटिंग में जरूर जाना चाहिए, वो आपका अधिकार है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो क्रिमिनल लोगों को फायदा होगा, वो लोग चुनकर पार्लियामेंट में जाएंगे और वो लोग जनता का विकास नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं पढ़े लिखे नौजवान जाए जो जनता की दुख दर्द को समझे और क्षेत्रीय अपने इलाके से होना चाहिए, उसी को वोट दें। तो यहाँ पे एक रमेश जी ने एक बात कही और कानूनन एक बहुत बड़ा मुद्दा एक कह रहे हैं कि सभी पार्टी के लिए एक संदेश जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टो के तहत काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये संविधान में एक संशोधन चाहते हैं आने वाले समय में, ये जनता को एक जा रहा है मैसेज। संतोष जी, पहले स्वागत करूंगा आपको जनता जनार्दन में। क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आम जनता जो है, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं संतोष प्रधान भारतीय जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, लोकतंत्र के लिए वोट देना बहुत जरूरी है कैमरा में देखिए। और जनता का मौलिक अधिकार है वोट देना। मैं कहता हूं इस बार जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वोट करे। इतने भी MP बनने के लिए, संसद जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं, वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते जनता के लिए, मैनिफेस्टो तैयार कर लेते कि हम ये करेंगे, मगर वो जनता को बेवकूफ ना बनाए झूठे मैनिफेस्टो के आधार पे झूठे वादे करके। वो मैनिफेस्टो वही बनाए जो वादा पूरा कर सके, जनता को गुमराह ना करे। और मैं जनता से भी अपील करता हूं, जो काम कर सके उसी व्यक्ति को वोट दे। सर, अपना नाम बताएं। मनीष लाल। मनीष लाल जी, ये बताइए, एक वोटिंग अपील और वोट को आगे बढ़ चढ़ के वोट का जो दम और वोट का जो पावर है जनता के हाथ में है, इलेक्शन बहुत करीब है,
इलेक्शन को देखते हुए आम जनता को क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगे आप लोगों को, क्या मार्गदर्शन करके बताएं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, कि हम लोग एक गार्जियन चुनते हैं। एक पीएम देश का गार्जियन होता है, एक जो सांसद होता है वो एक लोकसभा का गार्जियन होता है, एक एमएलए विधानसभा गार्जियन होता है, और एक पार्षद वो जो होता है वो एक वार्ड का गार्जियन होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और गार्जियन का मतलब होता है अपने बच्चों को बेटर से बेटर सुविधाएं प्रदान करना। और जो हमारे गार्जियन होते हैं वो हमें, जब हमारा एडमिशन होता है तो हमें एक स्कूल में, दूसरे स्कूल में, तीसरे देखने जाते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बेटर स्कूल है। तो हमारे माता पिता एज ए गार्जियन हमें उस स्कूल में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको सारी शिक्षाएं अच्छी लगती हैं। हम लोग जब मार्केट जाते हैं 10 रुपए के आलू चुनने के लिए, मात्र 10 रुपए के आलू चुनने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए, हम उस आलू वाले से भिड़ जाते हैं, नहीं भैया हमें ये आलू नहीं चाहिए, हमें ये आलू चाहिए। हम 5 साल के लिए ऐसे पार्षद को, ऐसे एमएलए को, ऐसे सांसद को, ऐसे पीएम को क्यों चुन लेते हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं? मैं भारत की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि हमें गार्जियन चुनना है देश का, नेता नहीं चुनना। हमें गार्जियन चाहिए, गार्जियन जो सुख दुख और देश की तरक्की में, देश के जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनको सही मायनों में उज्जवल भविष्य दे सके। जो शिक्षा का जो प्रावधान है, जो 8वीं तक के बच्चों पे जो ताला लगा दिया गया कि 8वीं का बच्चा फेल नहीं होगा, तो ये क्या हमारे देश में न्याय है? जनता के साथ न्याय नहीं, अन्याय है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति को इसमें आके इस चीज को खत्म करना चाहिए। और ये जो थोप दिया गया है 8वीं क्लास तक का बच्चा पास फेल नहीं होगा, तो ये क्या देश से, इससे हमारे देश की तरक्की होगी? कभी नहीं होगी। हमें ऐसे गार्जियन चाहिए जो ऐसी चीजों को, जो देश के विकास के लिए बेकार हैं, सड़ गई हैं, गल गई हैं, उनको दूर करें। हमें हमारे देश में जितने भी मानव जन रहते हैं, हमारे देश के 125 करोड़ जो लोग हमारे देश में मानव जन है, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मानव बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ उन्हें कहा था कि आप सिर्फ पहले एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनोगे तब आप एक अच्छे शासक बनोगे। देश में जो आज मारामारी फैली हुई है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके, प्राइवेट स्कूल को लेके, ये सारा शोषण बंद होना चाहिए। और जो हमारी जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, एमसीडी से लेके पीडब्ल्यू के स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें सुख सुविधाएं देनी चाहिए। जो काबिल टीचर हैं उनको प्रोत्साहित करके अच्छे टीचर देना चाहिए, और जो पढ़ाई का स्तर है उसको ऊपर लेके आना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एम्स बनना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में। तब ये भारत देश हमारा सही मायनों में तरक्की करेगा और हर पढ़े लिखे इंसान को एक नौकरी मिलेगी। जबरदस्त मैसेज है, जबरदस्त। और ये संदेश जो जा रहा है, कहीं ना कहीं हकीकत बयान करते हुए सर ने यहाँ पे पूरे जन समुदाय को यहाँ पे मैसेज दिया है। हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। इस तरीके से आप लोग भी आगाह रहिए और अपना नेता चुनने से पहले 100 बार सोचे समझे फिर वोट कीजिए। हमारे साथ और एक भद्र सज्जन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, परिचय करता हूँ। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। दीपक मिश्रा जी, ये बताइए, अभी इलेक्शन बहुत करीब है और सर ने जैसे बहुत बढ़िया मैसेज दिया है, आप पूरे जन समुदाय को और भारतवर्ष में जितनी जनता है वोटिंग में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और क्या कुछ सोच विचार रखते हैं, क्या मार्गदर्शक बन के आप चैनल के माध्यम से अपने जनता को संदेश देते हैं? आपको भी धन्यवाद देता हूं जो ये जागरूकता के लिए आपके जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से आपने ये मुद्दा उठाया। देखिए, वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके देश का भविष्य बना और बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो वोट तो हमें जरूर देना है, क्योंकि एक थ्योरी है राजनीति में कि अगर हम सोच समझ के वोट करेंगे तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जागरूक लोग इस सांसद में या विधानसभा में जाएंगे। अगर अच्छे लोग हम चुन के भेजते हैं तो अच्छे लोग जाने से क्या होगा कि हमारा जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें बहुत सुधार होगा। जैसे हमें कई प्रकार के सुधार करने की जरूरत है। जैसे मेरे वरिष्ठ मित्र अधिवक्ता रमेश कुमार कोहली साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो, अगर वो एक चीटिंग का मामला बनता है, क्योंकि वो साफ साफ आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो आप मुझसे वो प्रोडक्ट झूठ बोल के बेच रहे हो तो वो एक चीटिंग का मामला बनता है। तो उसके लिए एक जनता को अधिकार होना चाहिए कि हाँ, वो आप ही लोग ही कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता को ही आवाज, अपने वोट के माध्यम से ही जनता को आवाज उठानी है। एक जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने के लिए आते हैं, आप लोग उसे प्रश्न पूछिए और उसे जवाब मांगिए कि आप वोट देने के लिए या लेने के लिए या पार्टी विशेष से प्रचार करने के लिए आए हैं
मैनिफेस्टो के आधारित आप क्या काम करके देंगे या नहीं कर पाएंगे? जवाब तो बनता है। जी बिल्कुल, और इसका हम जनता को ही मतलब हम इसका जवाब भी अपने वोट के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि वोट में हमें संविधान में कई तरह के अधिकार प्राप्त है जो हमें पता नहीं है। जैसे हमारा अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे 49A के अकॉर्डिंग अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर हमारे पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है, तो हम उसको चैलेंज वोट के थ्रू उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं, जो ये बहुत कम लोगों के पास जागरूकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम सुनेंगे। थोड़ा दीपक जी से मैं दोबारा से ये मुद्दे के ऊपर थोड़े बारीकी से जानना चाहूंगा। बताएं, अगर किसी के पास वोटर आईडी है और उसका नाम नहीं है, किस प्रकार से वोट दे सकते हैं? दीपक जी जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये हमारे संविधान में हमें अधिकार दे रखा है और चुनाव आयोग जैसे एक निरपेक्ष संस्था बनाई गई है जो सरकार के अधीन कार्य नहीं करती है। लेकिन अफसोस है कि आजकल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और सरकार के प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ है, और यह हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला के ये नहीं जनता को नहीं बताया जाता। तो रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र है और वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो सेक्शन 49A के अधीन आप अपने वोट को चैलेंज कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसको अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया मेरा वोट नहीं है, लेकिन मेरा वोट काट दिया गया है, लेकिन मेरा वोट देने का अधिकार है, और वो मना नहीं कर सकता, आप अपना वोट दे सकते हैं। तो आप अपना वोट जरूर करें और इसको चैलेंज जरूर करें अगर आपका वोट जबरदस्ती काट दिया जाता है और आपके पास संवैधानिक रूप से सभी चीजें उपलब्ध है। और अगर हम अधिकार, वोट जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट संवैधानिक अधिकार है जो मुझे, और मतदान जो है एक राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारे देश का भाग्य बनाता है और बिगाड़ता है। तो इसलिए वोट तो हमें जरूर करना चाहिए और एक एक व्यक्ति को जाके वोट करना चाहिए। अगर नहीं जा सकता कोई, तो हमें, बुजुर्ग है, विकलांग है, तो हमें उसकी सहायता करके उसको बूथ तक पहुंचाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए कि देखिए आपके एक वोट से देश का भविष्य बन और बिगड़ सकता है, क्योंकि एक वोट से अटल बिहारी सरकार गिर गई थी। तो इसलिए आपके एक वोट का क्या महत्व। कई मेरे भाई कहते हैं कि देखिए मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन वही एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक के बाद दूसरा नंबर आता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, 1000, लाख, करोड़ होता है। तो एक भी वोट हो ना, उसे आप अपने मर्जी से मत बोलिए कि एक वोट से होगा क्या। एक वोट से सर क्या बोल रहे थे, वाजपेयी सरकार कैसे गिरी वो बताया। नहीं, वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई, ऐसे कई हमारे उदाहरण है, कई सरकारें गिर गई एक वोट से। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक वोट हमारा बहुत बड़ी चोट करता है, भ्रष्ट तंत्र पे एक वोट हमारा बहुत बड़ा चोट करता है। जैसे वरिष्ठ भाई अधिवक्ता रमेश कोहली जी ने कहा कि मैनिफेस्टो एक बीच ऑफ चीटिंग का मामला बनना चाहिए, बीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि हमें उसी को दिखा के प्रोडक्ट बेचा गया है। तो एक वो होना चाहिए। भगवान मत मानिए, अगर कोई घोषणा पत्र दिखा रहे हैं, अगर कोई भी सुई बेचने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। आप कहीं ना कहीं नेताओं के साथ क्यों नहीं बार्गेनिंग करते हैं? आप उनसे पूछिए, जानिए, भाई साहब आप वोट मांगने के लिए आए हैं, आप मैनिफेस्टो के साथ आप आए हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, 100 काम आप गिनाते हैं, उसमें से 10 काम जो जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं आपके साथ और आपके पास खड़े होते हैं, आपको वोट मांगते हैं, उन्हें सवाल कीजिए मैनिफेस्टो में कितने पॉइंट से क्या कुछ काम करेंगे 5 साल को मद्देनजर रखते हुए, वो जवाब वो देंगे। सवाल आपके तरफ से जरूर होना चाहिए। सही कह रहा हूँ दीपक जी? बिल्कुल 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 होना चाहिए। तो हाँ जी बोलिए। मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार की लालच में ना आए। दारू, शराब, कुछ भी अगर आपको दिया जाता है उसकी एक जागरूक मतदाता बने, उसकी शिकायत चुनाव आयोग में करें। आज के टाइम में कई साइटें हैं, सोशल मीडिया है, चुनाव आयोग का अपना भी साइटें हैं, तो वहां पे अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता दिखे, आपको कोई लालच देता दिखे, आपको कोई दबाव बनाता दिखे, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मतदाता जागरूक नहीं होगा तब तक अच्छी सरकार नहीं बनेगी, और जब तक अच्छी सरकार नहीं बनेगी तब तक इस देश का भविष्य नहीं बनेगा, और जब तक इस देश का भविष्य नहीं बनेगा तब तक हमें विकसित देश और एक अच्छा राष्ट्र और सर्वोच्च राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया मैसेज, एक जबरदस्त मैसेज इन्होंने दिया है। इस बीच हमारे साथ 2 भद्र सज्जन और हैं, इनसे भी बात करते हैं। परिचय करता हूं और पूछता हूं किस प्रकार से संदेश देंगे। क्या नाम है सर आपका? रूप सिंह है सर। रूप सिंह जी, आप चुनाव बहुत करीब है, वोट के लिए सभी को प्रेरित करना है, समाज में जागरूकता फैलाना है, हम अपने चैनल के माध्यम से ये कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संबोधित करेंगे पूरे भारतवर्ष में जो जन
जागरण जो है उसको लोगों के अंदर एक जागृति फैलाने के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मुझे तो इतना बोलना आता नहीं है जी। मैं तो ये कहता हूँ जितना भी आदमी का अधिकार है वोट करने का, वोट कीजिए, खुद दबा के वोट कीजिए। अपना वोट एक बहुत कीमती होता है, उसके लिए कोई भी सरकार चेंज कर सकता है। सर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया आपका मैसेज रहा। सर अपना नाम बताएं और क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे आप? मेरा नाम जितेंद्र गौतम है, मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से हूँ। जितने भी नेता लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और संविधान के दायरे में रहते वही अपने कार्य करें, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, मैनिफेस्टो में ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे चुनाव का समय फिर से नजदीक आता है, 5 साल बीतने को होते हैं और वही ढाक के 3 पात, मुश्किल से 5 से 7% काम हो पाता है। जैसे कि कुछ लोगों ने कुछ घोषणा की कि आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसी ने कुछ कहा। गांव भी गोद ले लिए गए थे और न जाने बहुत सारी चीजें जो मैनिफेस्टो है, जैसे आप कह रहे हैं कि 5% ही काम हो पाता है, मगर क्या करें आप बताएं जरा, लोगों को संदेश जाए कि इस चुनाव को खासकर नजर में रखते हुए जन जागरण एक बनाने के लिए और जागृति फैलाने के लिए हम चैनल के माध्यम से एक कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के सभी हिस्सा लें वोटिंग में। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से मेरे बड़े भाई मनीष लाल जी ने बताया कि अगर हम सब्जी मंडी में भी अगर कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे आलू खरीदने जाते हैं, आलू की सब्जी बनाने के लिए, वो भी हम बड़े हिसाब से देख के खरीदते हैं, कहीं तिलपिला तो नहीं, कहीं कटा तो नहीं, कहीं सड़ा तो नहीं है। तो इसी तरीके से क्यों ना हम जो अपना नेता चुन रहे हैं कहीं वो लूला लंगड़ा तो नहीं है, मीन्स मानसिकता से, शारीरिक नहीं, मानसिकता के तरीके से, ठीक है, मानसिक रूप से कहीं वो पीड़ित तो नहीं है किसी तरीके से, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसकी अच्छी सोच हो, समाज के प्रति उसकी वफादारी रहे। हम ऐसे आदमी को चुनना चाहिए, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या फिर सीएम हो या पीएम हो, ठीक है कि नहीं, जो कि सभी के हित में सोचे और ये ना कि ये मेरा है वो मेरा है, इस तरीके से ना सोचे, ठीक है कि नहीं। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा कि वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने वोट के माध्यम से उन लोगों पर चोट भी करें जिन्होंने पिछले 5 साल ऐसे ही गुजार दिए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। वोट की चोट बहुत मजबूत होती है, अच्छों को रुलाती है और इस बार रुलाना है और उन लोगों को लेकर के आना है हमें जो वाकई ही हमारे देश के खातिर, हमारे बच्चों के खातिर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, बहुत एक मीठा संदेश है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज, और जितने भी वरिष्ठ सज्जन यहाँ पे मौजूद थे, जबरदस्त तरीके से जागरूकता जिसको कहते हैं, यहाँ से लोगों को मैसेज जा रहा है। हम यही चाहेंगे और अपील करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं सभी से, सभी समाज से और पूरे भारतवर्ष में जनता को यही अनुरोध है कि इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वोट करें और अपना नेता चुने, अपना प्रधानमंत्री चुने, सांसद चुने, अपने क्षेत्र के विकास हेतु वोट जरूर डालें। तो इसी तरीके से हम अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से आपको अनेकों रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, जय भारत।